इस पिक्चर में आपको जो लम्प्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल है। बहुत सीधा सा दिखाई देता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो नहीं बन रहा है। ये लम्प्स कैंसर का कारण नहीं हो सकते हैं। जी, जितने भी लम्प्स आपको ट्यूमर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कैंसर नहीं है, बट कॉम्प्लिकेशन तो है। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों NF1, NF2 और शेवनामेटासिस, ये 3 तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये लम्प्स बनते हैं। अगर मैं बात करूं NF1 की, यानी कि NF1 जीन हमारा जो है वो म्यूटेंट हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोफाइब्रोमिन के लिए, और हमारा NF2 होता है मर्लिन प्रोटीन के लिए। अब न्यूरोफाइब्रोमिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो सेल की ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल रहेगी। रीज़न, हमारी बॉडी के अंदर एक रास पाथवे होता है, उसका डिसरेगुलेशन हो जाता है। यानी कि ये न्यूरोफाइब्रोमिन जो है जीटीपेस एक्टिवेटिंग एंजाइम है, और ये रास जीटीपी को कन्वर्ट करता है रास जीडीपी के अंदर। अब बच्चों जब सरकोमा जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? सेल की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जीटीपी जो हमारे पास है वो एक्यूमुलेट होती जा रही है, और इससे हमारा जो स्लो डाउन सिग्नलिंग पाथवे है वो एक्टिवेट बना हुआ है, हाइपर एक्टिवेट बना हुआ है, जिसकी वजह से पॉलिफरेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर हो रहा है। ये बच्चों किन सेलों में होता है? शेबॉन सेल में भी होता है, पेरिन्यूरल सेल में भी होता है, फाइब्रोब्लास्ट में भी होता है, और अगर आप देखेंगे बच्चों तो मास्ट सेल में भी होता है। इस न्यूरोफाइब्रोमिन अगर बॉडी के अंदर नहीं है और सही काम नहीं हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ सेल नहीं हो रहा है, तो मस्कुलोपैथी भी हो जाती है, यानी कि पॉलिफरेशन ऑफ इंटिमा लीडिंग टू द स्टेनोसिस। तो यही रीज़न है बच्चों कि बॉडी पे बहुत सारे लम्प्स दिखाई देते हैं।